आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ चेंजेस इन डिमांड कर्व, जिसे शिफ्ट इन डिमांड एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड के नाम से भी जाना जाता है। इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बार फिर लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा। लॉ ऑफ डिमांड सेज अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इफ़ प्राइस गोज़ अप डिमांड गोज़ डाउन एंड इफ़ प्राइस गोज़ डाउन डिमांड गोज़ अप। यानी कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। बट अगर हम अदर थिंग्स को चेंज करें और प्राइस को कांस्टेंट रखें तब डिमांड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। चलिए हम अदर थिंग्स में से किसी एक को चूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने चूज़ किया इनकम को, तो इनकम का इफ़ेक्ट डिमांड पे क्या पड़ेगा। इनकम जब इंक्रीज़ होती है डिमांड भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि ज़्यादा पैसा आएगा तो आप ज़्यादा परचेज़ कर पाएंगे। और इनकम जब डिक्रीज़ होगी तो डिमांड भी आप डिक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि पैसा ज़्यादा है नहीं तो कैसे खर्च कर पाएंगे। इसका मतलब इनकम और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होता, ये एक साथ इंक्रीज़ होते हैं और एक साथ डिक्रीज़ होते हैं। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, आपके y एक्सिस में प्राइस दिख रहा है और x एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड दिख रही है। और मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये है आपकी डिमांड कर्व। जब आपका प्राइस P था, आपकी डिमांड Q थी, तो ये इसकी ओरिजिनल सिचुएशन है। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि प्राइस तो सेम है लेकिन आपकी इनकम इंक्रीज़ हो गई। तो प्राइस सेम रहने पर जब आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो आपकी डिमांड Q से Q1 तक चली जाएगी। लेकिन प्राइस तो सिमिलर था, प्राइस तो चेंज हुआ नहीं, जिसकी वजह से डिमांड कर्व यहाँ से शिफ्ट होके D1 तक मूव कर जाएगी, जिसे कहा जाता है इंक्रीज़ इन डिमांड। अब हम फिर से एज्यूम करेंगे कि प्राइस तो आपका सेम था लेकिन आपकी इनकम कम हो गई। जब इनकम कम होगी तो आपकी डिमांड Q से कम होकर Q2 तक चली जाएगी। अब आपने पहले ही देखा था प्राइस तो सेम था, डिमांड में फ़र्क आया किसकी वजह से, इनकम की वजह से, जिसकी वजह से फिर से आपकी ये डिमांड कर्व मूव होकर D2 तक पहुंच जाएगी, जिसे कहा जाता है डिक्रीज़ इन डिमांड कर्व। तो ये रीज़न है कि आपकी डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ, जिसको हम कहते हैं या तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व, या तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन डिमांड कर्व, या तो चेंजेस इन डिमांड कर्व। थैंक यू।